और बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। दिल्ली के कई नामी स्कूलों में बम की कॉल से हड़कंप मच गया है। पुलिस और बम निरोधक दस्ता मौके पर है और स्कूल की तलाशी ली जा रही है। द्वारका डीपीएस स्कूल में बम की खबर मिली है। वहीं मयूर विहार के मदर बैरी स्कूल फेज 1 में भी धमाके की खबर ईमेल के माध्यम से मिली है। स्कूल को खाली करवाकर तलाशी ली जा रही है। नई दिल्ली के संस्कृति स्कूल में भी बम की खबर मिली है। संस्कृति दिल्ली के सबसे हाई प्रोफाइल स्कूल में से एक है। स्कूल को खाली कराया गया है। डीपीएस द्वारका संस्कृति स्कूल मदर बेरी स्कूल में बम की कॉल मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। खुद यहाँ पर मौजूद है, चूंकि संस्कृति स्कूल वो स्कूल है जहाँ पर तमाम हाई प्रोफाइल लोगों के बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं और पुलिस भी यहाँ पर मीडिया को कवरेज करने से भी रोक रही है। तमाम जो पुलिसकर्मी है यहाँ आपको कवरेज करने से मना करिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि स्कूल के बाहर पुलिस है, स्कूल को खाली कराया गया, लेकिन बेहद पैनिक स्थिति बनी हुई है। तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो कवरेज करने से भी यहाँ पर रोक रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि ये यहाँ पे स्कूल का कवरेज हो, क्योंकि तमाम हाई प्रोफाइल के लोग पढ़ते हैं। लेकिन दिल्ली के एक नहीं लगभग 4 से ज्यादा स्कूलों में इस तरह की बम की खबर मेल के जरिए आई है। पुलिस अब जांच में जुटी है। स्कूल को खाली कराया गया। तमाम जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद है, जांच कर रहे हैं। जो पेरेंट्स हैं वो बाहर आ गए। बच्चों को हालांकि यहाँ से भेज दिया गया है। वो तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे। ये संस्कृति स्कूल देखिए, तमाम जो पेरेंट्स हैं, पुलिस की यहाँ पर निगरानी है। पुलिस मीडिया को आगे जाने से रोक रही है। तमाम जो आला अधिकारी, चूंकि संस्कृति स्कूल है, तमाम जो आला अधिकारी हैं उनके बच्चे हैं पढ़ते हैं, इसलिए यहाँ पर मीडिया को दूर रखने की कोशिश की जा रही है। देखिए, कुछ पेरेंट्स यहाँ पर भी पहुंचे हैं जो बच्चों को यहाँ से साथ निकाल रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा दिल्ली के संस्कृति स्कूल की है, जहाँ पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। पुलिस की बिल्कुल। तो राजू राज जी मीडिया संवाददाता इस वक्त संस्कृति स्कूल के बाहर से तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, जैसे ही सूचना मिली है, सूचना प्राप्त होने के तुरंत बाद ही पेरेंट्स को भी सूचित कर दिया गया। हालांकि सबसे पहले पुलिस और बम निरोधक दस्ता को सूचित किया गया था, जिसके बाद में फिलहाल पुलिस की टीम, बम निरोधक दस्ता की टीम मौके पर मौजूद है। स्कूल को खाली कराया गया है। दिल्ली से ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, संस्कृति स्कूल के बाहर की ये तस्वीरें। मैम, आप अपने बच्चों को यहाँ पर निकाल के ला रही, क्या जानकारी मिल पाई आप लोग को? कुछ नहीं, मैं आई वोंट बी स्पीकिंग मच। मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। मेरी डॉटर स्कूल में पढ़ती है और स्कूल से इन्फॉर्मेशन आई थी कि बच्चों को पिकअप कर लें। मैं इसीलिए पिकअप करने आई हूँ। कोई मैसेज मैम, क्यों, क्या वजह, क्या रीजन? वी आर नॉट अवेयर ऑफ। वो स्कूल को पता होगा। आप प्रिंसिपल मैडम बता पाएंगी। मैम, ये भी बताया जा रहा है कि दिल्ली के कई जो हाई प्रोफाइल स्कूल हैं, बड़े स्कूल हैं, वहाँ पर मेल के जरिए स्कूल में बम की खबर मिली। नो, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट। वो मुझे पता नहीं है। तो आप सुन सकते हैं कि पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। जिन पेरेंट्स से मैं बात करने की कोशिश कर रहा था, और इतना ज़रूर स्कूल से आया है कि वो अपने बच्चे को पिक करने के लिए आया, और इसलिए यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चे को पिक कर ले जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ आप लोग ये बताइए कि यहाँ पर क्या सूचना मिली है? सर, सीनियर ऑफिसर पूछिए। थोड़ी देर रुक जाओ, बताएंगे। सूचना मिली है? अफसर है वो बताएंगे, रुक जाओ थोड़ी देर। तो साइड हो जाओ थोड़ी देर। तो जो पुलिसकर्मी है यहाँ पर फिलहाल वो बात करना नहीं चाहते, क्योंकि स्कूल की तलाशी ली जा रही है। बम स्क्वाड की टीम बुलाई गई है और स्कूल के चप्पे चप्पे पर तलाशी अभियान चल रही है, ताकि जो सूचना दी गई है उस सूचना की तस्दीक कर लिया जाए। और तस्दीक करने के बाद पुलिस तमाम जो लोग हैं, देखिए एक बार फिर से हम कोशिश करते हैं यहाँ पुलिस कर्मियों से। सर, क्या सूचना दी गई है आप लोग? अरे भाई, काम कर ले लोगे, कुछ नहीं। क्या सूचना दी गई काम है? कर लेगा, चला जाए अपना काम कर। क्या सूचना दी गई है? काम कर लेगा नहीं, किसी को काम करने देगा, कुछ नहीं। कुछ क्या सूचना है? क्या सूचना है? अरे मेरे भाई चला जाए इससे। क्या सूचना है? क्या सूचना दी गई है? अरे यार
तो देखिए यहाँ पर मीडिया से भी बदसलूकी करने की कोशिश यहाँ पर पुलिस के द्वारा की जा रही है। चूंकि यहाँ पर हाई प्रोफाइल लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए पुलिस भी कुछ भी बोलने से कतरा रही है। यहाँ पर निश्चित तौर पर पुलिस का प्रेजेंस आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पुलिसकर्मी मौजूद है। स्कूल को खाली कराया गया है। कुछ पेरेंट्स हैं जो स्कूल के गेट के बाहर खड़े हैं, लेकिन वहां पर आपको मीडिया को जाने की इजाजत नहीं दे रहा है कुछ बच्चे। तो यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं स्कूल से बाहर लोग अपने बच्चों को ले जा रहे हैं। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि लोगों से बातचीत करें और अब इस पूरे जगह को कॉर्डन ऑफ करने की तैयारी चल रही है ताकि मीडिया वहाँ पर ना पहुँचे और कहीं ना कहीं तमाम चीज़ों को लेकर जो लोग बिल्कुल ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और राजू, जिस तरीके से पुलिस का भी बर्ताव है, हालांकि काम अपना कर रहे हैं लेकिन बदसलूकी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। और फिलहाल जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, चिंता का विषय और भी ज्यादा बढ़ जा रहा है क्योंकि पुलिस जिस तरीके से सतर्क है, जरूर कोई इंफॉर्मेशन और भी ज्यादा प्राप्त हुई होगी। और चूंकि पहले भी हम क्या जानकारी मिल पाई है? Nothing as of now. Nothing as of now. तो ये एक पेरेंट्स अभी से बात करने की उन्होंने बोला स्कूल के अंदर अब तक कुछ नहीं मिला। ये राहत की खबर है कि स्कूल के अंदर कुछ नहीं मिला, लेकिन एक साथ राजधानी दिल्ली के कई स्कूल, बता दूं कि डीपीएस द्वारका में सबसे पहले मेल के जरिए जानकारी मिली, चाणक्यपुरी जो नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में है, इसके अलावा साउथ दिल्ली के एमिटी स्कूल में जानकारी मिली, ईस्ट दिल्ली के मदर मैरी स्कूल में ये जानकारी मिली जहाँ बम की जरिए सूचना दी गई। तो इस तरह की जानकारी बम की सूचना मेल के जरिए आई है। पैटर्न सारे स्कूल में बिल्कुल एक जैसा है। कौन ये हो सकता है जो मेल के जरिए स्कूल में धमकी दिया है और स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी देगी, इस तरह की जो जानकारी मिली है उसके बाद दिल्ली पुलिस तमाम स्कूलों में सुरक्षा के तमाम उपकरणों के साथ पहुंची है। पूरे स्कूल के अंदर तलाशी अभियान चलाई जा रही है ताकि ये क्लियर हो सके कि पूरे स्कूल की तलाशी ली गई और उसके बाद स्कूल को खाली कराया गया। कुछ पेरेंट्स जरूर यहां पर नजर आ रहे हैं जो अपने बच्चों को ले जा रहे हैं। तो देखिए, पेरेंट्स को सूचना दी गई और सूचना के बाद में इस वक्त पेरेंट्स जो हैं वो स्कूल से अपने बच्चों को वापस ले जा रहे हैं। हालांकि अभी जांच जारी है और अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है, स्पष्ट जानकारी भी सामने नहीं आ पा रही है। देखिए, निश्चित तौर पर एक स्कूल नहीं, लगभग 4 स्कूल में है और ये बिल्कुल 4 स्कूलों में जब इस प्रकार का मेल सामने आता है तो कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। और सबसे पहला यही है कि क्या किसी एक ही व्यक्ति का, संस्थान का ये ग्रुप का काम है या फिर अलग अलग तरीके से इन स्कूल्स को इस प्रकार के ईमेल भेजे गए हैं। डीपीएस द्वारका में, संस्कृति स्कूल में, मदर मैरी स्कूल में, ये 3 ऐसे स्कूल हैं जहां पर बम धमाके की धमकी है। कि कोई इमरजेंसी इशू है तो बच्चों को लेके जाइए तुरंत यहाँ से। जी हाँ, पुलिस अंदर है जी। मेरा 2nd डी में है ये। स्कूल में बच्चे मतलब बस स्टॉप में जाते वक्त स्कूल से मैसेज आया था कि आज अनअवॉइडेबल सिचुएशन की वजह से स्कूल छुट्टी है। तो वी वर नॉट अवेयर कि व्हाट इज़ द सिचुएशन, कि लेटर ऑन हमें पता चला कि देयर इज़ ए बॉम्ब थ्रेट इन द स्कूल। पहले भी स्कूल्स में बहुत सारा, मतलब लास्ट मंथ भी, फरवरी में भी डीपीएस मथुरा रोड में भी ऐसे एक बॉम्ब थ्रेट का मेल मिला था, बट इट टर्न आउट टू बी ए हॉक्स। तो शायद वैसे हो सकता है, बट टू नो द सिचुएशन आई केम डाउन टू। देखिए, पेरेंट्स को सूचना दे दी गई थी और इस वक्त डॉग स्क्वाड की टीम भी मौके पर मौजूद है। सर्च ऑपरेशन जारी है और पूरी कोशिश की जा रही है। मदर मैरी स्कूल की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ता भी मौजूद है। पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है और यहां से भी सभी बच्चों की छुट्टी कर दी गई है और सभी बच्चों को स्कूल से वापस अपने पेरेंट्स के साथ में घर भेज दिया गया है। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं मदर मैरी स्कूल की। संस्कृति स्कूल में भी इस प्रकार की तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर सभी पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया गया और बच्चों को घर भेज दिया जा रहा है। हालांकि पुलिस इस वक्त मौके पर मौजूद है और फिलहाल जांच की जा रही है।
ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। दिल्ली पुलिस बम निरोधक दस्ता मौके पर मौजूद है और डीपीएस द्वारका में भी इस प्रकार की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कई स्कूलों में बम की खबर से हड़कंप जरूर मच गया है। आपको बता दें कि सुबह सुबह ही बम मिलने की सूचना सामने आई थी। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। डीपीएस द्वारका में आज सबसे पहले इस प्रकार की जानकारी सामने आई। उसके बाद मदर मेरी स्कूल मयूर विहार फेज 1 में और उसके बाद में संस्कृति स्कूल में चाणक्यपुरी में बम होने की खबर प्राप्त हुई है। ईमेल के माध्यम से ये धमकी भरा मेल भेजा गया और उसके बाद ही पुलिस प्रशासन को सूचना दी गई है और मौके पर पुलिस की टीम इस वक्त मौजूद है। बम निरोधक दस्ते को भी सूचना दी गई है और इसके बाद डॉग स्क्वाड भी मौके पर मौजूद है। तमाम टीम्स मौके पर मौजूद है और देखिए कोशिश की जा रही है कि यदि वाकई में बम है इन स्कूल्स में या किसी एक स्कूल में भी तो उसे जल्द से जल्द ढूंढा जाए और डिफ्यूज किया जाए ताकि किसी प्रकार की हताहत ना हो। हालांकि प्रिवेंशन के तौर पे सभी स्कूलों को खाली करा दिया गया है और आज चूंकि बुधवार का दिन है, वर्किंग डे है और स्कूल भी जारी ही है, ऐसे में सभी बच्चे स्कूल पहुंचे हुए थे। तुरंत ही सभी पेरेंट्स को स्कूल की तरफ से, प्रबंधन की तरफ से मैसेज भेजा गया और इसके बाद में सभी बच्चों को भी अब वापस भेजा जा रहा है, यानी कि स्कूल को खाली करा दिया गया है। अब कोशिश है कि जल्द से जल्द अगर वाकई में इस प्रकार का कोई बम है स्कूल के अंदर तो उसे ढूंढा जाए। हालांकि दिल्ली में इस प्रकार की घटनाएं पहले भी सामने आई हैं। इस प्रकार के मैसेजेस मेल्स पहले भी सामने आए हैं। कल भी इसी प्रकार का एक मेल चाचा नेहरू अस्पताल में बम होने का प्राप्त हुआ था। हालांकि जांच के बाद कुछ खुलासा नहीं हो सका और लगातार दिल्ली पुलिस का नॉट क्रॉस टेप जो है वो लगाया गया और साथ ही साथ अंदर में जांच जो है वो की जा रही है। लगातार आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर स्थिति बनी हुई है। जितने भी पेरेंट्स थे उनको जैसे ही खबर मिली स्कूल की तरफ से कि आकर अपने बच्चों को ले जाए, कहीं ना कहीं एक पैनिक का सिचुएशन जो है वो क्रिएट होता नजर आया और आप देख सकते हैं कुछ पेरेंट्स भी हमारे साथ हैं, उनसे भी चलकर बात करेंगे। आपका नाम क्या है? रविंद्र सिंह तंवर। आपके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं? नहीं, मेरे भाई के पढ़ते हैं। आपके भाई के बच्चे पढ़ते हैं? तो आप लोग को मैसेज आया था यहाँ पे? मैसेज नहीं आया था, सुबह बच्चे छोड़ने आए थे ना भैया, तो तब पता लगा कि स्कूल की छुट्टी है आज। छुट्टी किस कारण है पता लगा, कहीं का नाम बम स्फोट का कुछ ऐसा कुछ कारण है। अच्छा, आप लोगों को पहले बता दिया नहीं, स्कूल की छुट्टी है? नहीं, पहले बच्चे नहीं छोड़ने आए थे तब पता लगा था। अब क्या कुछ यहाँ पर प्रशासन की तरफ से कुछ क्या कुछ देखने को मिल रहा था? अब ये तो कुछ अभी का नाम कंफर्म नहीं है, या का नाम पता नहीं लगा। स्कूल की तरफ से आगे क्या क्या सूचना दी गई आपको? अभी तो मैं तो अभी आया हूँ, जैसे न्यूज में देखा तुरंत ही। अब इसके बारे में मैं बता नहीं सकता आपको। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से लगातार जो भी पेरेंट्स हैं वो यहाँ पर तुरंत पहुंचे। खबर मिलते ही वो अपने बच्चों को यहाँ पर ड्रॉप जो है वो करने आए थे और साथ ही साथ स्कूल की तरफ से बोला गया कि इस तरीके की स्थिति है और सभी लोग जो अपने बच्चों को मौके पर ही यहाँ से लेकर के चले गए। बहुत सारे पेरेंट्स जो है वो यहाँ पर अभी भी जी मीडिया संवाददाता अनुष्का गर्ग हमारे साथ बनी हुई है मदर मेरी स्कूल से। स्कूल के अंदर के विजुअल्स दिखा रही है। अभी दिल्ली पुलिस की जो पूरी टीम है वो यहाँ पर जांच पड़ताल करती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें स्कूल के अंदर अभी जब से कॉल आया उसके बाद से ही यहाँ पर जो पुलिस की टीमें हैं वो जांच पड़ताल में लगी हुई है कि आखिर ये जो मैसेज आए हैं वो कहाँ से आए हैं, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि दिल्ली के किसी स्कूल में इस तरीके का हॉक्स धमकी जो है वो दी गई है और लगातार जो है पैनिक की सिचुएशन जो है वो क्रिएट करने की कोशिश की गई है। ये एक बड़ी अजीब बात है कि इस बार बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर एक साथ इस तरीके के हॉक्स कॉल जो है वो आए हैं, जिसकी वजह से एक बार फिर से दिल्ली के जितने भी पेरेंट्स हैं उनके मन में कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं पैनिक की जो सिचुएशन है वो बनती हुई नजर आ रही है। बहुत सारे लोग हैं जो अपने घर से अपने बच्चों को यहाँ ड्रॉप करने आए थे और उनको मौके पर ही पता चला कि स्कूल में इस तरीके की वारदात जो है वो हुई और उसके बाद से अपने बच्चों को यहाँ से उठा के लेके गए हैं। लगातार जिस तरीके से स्थिति देखने को मिल रही है कहीं ना कहीं पेरेंट्स के मन में भी ये घबराहट होती है कि अगर बच्चों को स्कूल भेजा जा रहा है तो किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था जो है वहां पर देखने को मिल रही है। एक बार फिर से आपको स्कूल के विजुअल्स दिखाएंगे आप। बिल्कुल अनुष्का, मैं लौटूंगे आपके पास में। इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। नोएडा के डीपीएस स्कूल में भी बम की खबर सामने आई है। पुलिस के कई अधिकारी इस वक्त स्कूल पहुंच चुके हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये चौथा स्कूल है अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करें जहां पर आज सुबह ही बम होने की खबर सामने आई है और पुलिस इस वक्त पूरे मामले की जांच कर रही है, मौके पर मौजूद है। इसके पहले 3 अलग अलग स्कूलों में, दिल्ली के 3 अलग अलग स्कूलों में बम होने की खबर प्राप्त हुई थी और ऐसे में अब ये चौथा स्कूल है जहां पर एक बार फिर से बम होने का मेल प्राप्त हुआ है, सूचना प्राप्त हुई है। पुलिस अधिकारी इस वक्त स्कूल पहुंच चुके हैं, मौके पर मौजूद है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बम निरोधक दस्ता भी मौके पर मौजूद है। पुलिस
और नोएडा के डीपीएस स्कूल में भी बम की जानकारी मिली है। पुलिस के कई अधिकारी ऐसे में तुरंत ही स्कूल पहुंच चुके हैं। तो ये देखिए, आपको हम दिल्ली में अगर ओवरऑल बात करें तो दिल्ली में द्वारका डीपीएस स्कूल में सर्वप्रथम बम की खबर मिली थी, जिसके बाद मयूर विहार फेज 1 के स्कूल मदर मैरी स्कूल में बम की जानकारी मिली। एक हाई क्लास स्कूल संस्कृति स्कूल जो चाणक्यपुरी में है और हाई प्रोफाइल स्कूल माना जाता है। कई अफसरों के, आला अधिकारियों के बच्चे भी संस्कृति स्कूल में पढ़ते हैं, तो यहाँ से भी बम होने की जानकारी प्राप्त हुई। और वहीं अभी बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहाँ पर नोएडा के डीपीएस स्कूल में भी बम की खबर मिली है, धमाके की धमकी मिली है। तो अभी बम निरोधक दस्ता मौके पर मौजूद है, पुलिस की टीम भी मौके पर मौजूद है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। हालांकि चिंता का विषय भी है क्योंकि 4 स्कूलों में एक साथ बम होने की सूचना मिली है। अन्य 3 स्कूलों की बात करें तो लगभग 2 घंटे से पहले का समय बीत चुका है और ये ईमेल प्राप्त हुआ था, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और तब तक सभी पेरेंट्स को सूचना दे दी गई है कि आप अपने बच्चों को स्कूल से पिक कर लें। ऐसे में मदर मैरी स्कूल, द्वारका डीपीएस और चाणक्यपुरी स्थित संस्कृति स्कूल से सभी बच्चों को छुट्टी कर दी गई है। उनके पेरेंट्स उनको घर लेकर जा रहे हैं। अब हाल फिलहाल में ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि नोएडा के डीपीएस स्कूल में भी बम की सूचना मिली है, धमकी मिली है और पुलिस की टीम इस वक्त मौके पर मौजूद है। बम निरोधक दस्ते को भी सूचना दे दी गई। ये टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है और अब कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जांच पड़ताल की जाए। और बीते दिन भी हमने देखा है कि इस प्रकार के मेल मैसेज, बम से उड़ाने के, बम की धमकियों भरे मैसेज प्राप्त हुए हैं, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो स्कूल हो। और ऐसी जगहों से जो जांच के बाद में पता चला है वो ये सामने आया कि एक तरीके का हॉक्स मेल था, यानी कि फ्रॉड या फिर फेक मेल कहें ऐसे, कि कोई बम या फिर किसी प्रकार के धमाके का सामान इन जगहों पर मौजूद नहीं था। लेकिन जब भी इस प्रकार का कोई मेल सामने आता है या फिर मैसेज सामने आ जाता है तो जांच ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि अगर स्कूलों की बात करें तो हज़ारों की संख्या में बच्चे यहाँ पर मौजूद होते हैं। वहीं अस्पताल में भी कल चाचा नेहरू अस्पताल में बम होने की जानकारी प्राप्त हुई थी। हालांकि जांच के बाद ऐसा कुछ भी सामने निकल कर नहीं आया है। वहीं अब दिल्ली की बात करें तो आज सुबह से ही एक साथ 4 स्कूलों में बम होने की सूचना प्राप्त हो चुकी है। और देखिए, चिंता का विषय अब और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ये किसी एक व्यक्ति का काम है जो कि लगातार बार बार इस प्रकार की मेल्स कर रहा है, इस प्रकार की वारदात को अंजाम दे रहा है जहां पर पैनिक क्रिएट हो। हालांकि अभी जो स्थिति बनी हुई है वो पैनिक से कम नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से जो तलाशी अभियान लगातार चल रही है, जो स्कूल को पूरी तरीके से खाली कराया गया, ये तस्वीरें संस्कृत स्कूल के बाहर की हैं। आपको तस्वीरों में दिल्ली पुलिस के जवान, ट्रैफिक पुलिस आपको नजर आ रहे हैं। स्कूल को पूरी तरीके से खाली करा लिया, चूँकि यहाँ पर जितने भी पेरेंट्स और बच्चे हैं काफ़ी हाई प्रोफाइल जो ऑफिसर रैंक के जो बच्चे हैं उनके वो पढ़ते हैं, इसलिए स्कूल के बाहर पूरी तरीके से सुरक्षा तैनात किया गया है। जिन पेरेंट्स को सूचना दी गई वो अपने बच्चों को लेके जा रहे हैं। कुछ पेरेंट्स से भी जो हमारी बात हुई, उनका कहना था कि उनको ये नहीं बताया गया कि क्यों अपने बच्चों को ले जाना है, बस इतना जरूर जानकारी दिया है कि स्कूल को क्लोज किया जा रहा है, इमरजेंसी सिचुएशन है, इसलिए आप अपने बच्चों को ले जाए। और इस बिल्कुल राजू, जैसे ही सूचना प्राप्त हुई, हालांकि स्कूल प्रबंधन की तरफ से कोशिश की गई है कि पैनिक की सिचुएशन को ना क्रिएट किया जाए और पेरेंट्स को सिर्फ यही मैसेज भेजा गया कि किसी अनअवॉइडेबल रीज़न की वजह से स्कूल में आज छुट्टी है और ऐसे में आप अपने बच्चों को पिक करके ले जाएं। तो पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा जानकारी इस बारे में नहीं है और देना सही भी स्कूल प्रशासन की तरफ से नहीं था, क्योंकि अगर पेरेंट्स को पहले से ही इस बात की सूचना लग जाती कि इस प्रकार के बम की धमकी है तो और भी ज़्यादा पैनिक की सिचुएशन स्कूल के आसपास बनती हुई दिखाई दे सकती थी। तो इसे रोकने के लिए अभिभावकों को केवल इतना ही मैसेज किया गया कि आज स्कूल की छुट्टी है और आप अपने बच्चों को वापस घर ले जा सकते हैं।
कुल मिला के अब तक 4 स्कूलों में आज सुबह से बम होने की धमकी भरा मेल पहुंच चुका है। इसमें द्वारका का डीपीएस स्कूल, मयूर विहार फेज 1 का मदर मेरी स्कूल और चाणक्यपुरी का संस्कृति स्कूल, नोएडा का डीपीएस शामिल है। इन 4 स्कूलों में फिलहाल पुलिस मौजूद है और पुलिस के साथ साथ बम निरोधक दस्ता भी मौके पर मौजूद है। हालांकि हड़कंप जरूर इस खबर से मच चुका है और इस वक्त कोशिश की जा रही है कि पूरे स्कूलों की तलाशी ली जाए। और एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है दिल्ली से, जहां 2 और स्कूल्स में बम की जानकारी मिली है। एमिटी पुष्प विहार में बम की खबर मिली है, डीपीएस वसंत कुंज में भी बम की खबर मिली है। हड़कंप मच गया है। अब कुल मिलाकर हम बात करें तो 6 स्कूलों में दिल्ली एनसीआर में बम होने की जानकारी मिली है। दिल्ली से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर अब तक सुबह से कुल मिला के 6 स्कूलों में बम होने की जानकारी प्राप्त हुई है। 2 और स्कूलों में बम की जानकारी मिली है। एमिटी पुष्प विहार में बम की खबर मिली है, वहीं डीपीएस वसंत कुंज में भी बम की खबर मिली है। इसके पहले डीपीएस द्वारका, डीपीएस नोएडा, संस्कृति स्कूल चाणक्यपुरी और मदर मेरी स्कूल में भी बम होने की जानकारी प्राप्त हुई है। तो कुल मिला के 6 स्कूलों में अभी तक बम होने की जानकारी प्राप्त हो चुकी है। और देखिए ये अभी बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट सामने आया है, जहां 2 और स्कूलों में बम की खबर मिली है। पुलिस की जो टीम है वो यहाँ अंदर मौजूद है। लगातार यहाँ पर जांच पड़ताल जो है वो किया जा रहा है। हमने कुछ पेरेंट्स से बात की जिन्होंने बताया कि इस वक्त जो बच्चे हैं उनका एग्जाम चल रहा था, इस वजह से बच्चे पहले ही स्कूल के बाहर आए थे ताकि देरी ना हो जाए। जिस तरीके से बच्चों के ऊपर भी ये प्रेशर एक तरीके से बनता नजर आ रहा है, लगातार इस तरीके के कॉल्स आ रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके का प्रेशर जो है पेरेंट्स और बच्चों दोनों में ही देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से आपको स्कूल के कुछ विजुअल्स दिखाएंगे। मदर मेरी स्कूल है और आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से जो पूरे स्कूल है उसको वेकेट कराया गया है और बाहर जो है डू नॉट एंटर का जो सील है वो लगाया गया है। जांच पड़ताल जो है वो लगातार जारी है। दिल्ली पुलिस की जो टीम है वो अंदर मौजूद है। एंटी बॉम्ब स्क्वाड जो है वो अंदर मौजूद है। लगातार जांच की जा रही है कि आखिर इस तरीके का अगर कोई प्रैंक भी कर रहा है तो उसके पीछे का क्या कारण है, किस वजह से जो है इस तरीके के कॉल्स जो है वो आए हैं। लगातार आप देख सकते हैं पेरेंट्स से भी हमने बातचीत की। पेरेंट्स ने भी कहीं ना कहीं खुलकर अपना जो यहाँ पर आप देख सकते हैं अपना जो पूरा प्रॉब्लम है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं जाहिर किया है कि किस तरीके से वो परेशान है और क्या कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं स्कूल के कुछ स्टूडेंट हैं हमारे साथ, उनसे भी बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या है? अंबिका। अंबिका, आप इसी स्कूल में पढ़ती हैं? हाँ। किस क्लास में? 11th में। आप आई थी आज स्कूल? हाँ, आज सुबह ही पता चला इसके बारे में। अच्छा, क्या कुछ पता चला? कुछ बताया क्या स्कूल की तरफ? कि स्कूल में शायद बम वगैरह मिल सकता है। अच्छा, तो आप यहाँ पर अकेले आई थी तो पेरेंट्स के साथ आई? नहीं, मैं अकेले आई थी क्योंकि मैं यहीं रहती हूँ ना पास में से। अच्छा, तो स्कूल की तरफ से आपको इन्फॉर्म किया गया कि स्कूल बंद है? हाँ हाँ, मतलब मैं स्कूल में आई थी तो स्कूल के बाहर से बोला कि बेटा आप चले जाओ, क्यों आप कल आना। अच्छा, कल आना, ये कहा है कि कल आना। हाँ। फिलहाल आप लोगों को क्या क्या मैसेज तो बताया गया, कुछ आगे की एडवाइजरी दी गई है? हाँ, ये आया है SMS। तो आप देख सकते हैं बच्चों को मैसेज के जरिए बताया गया है कि उनको स्कूल नहीं आना है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर एग्जाम जो है वो देने आए थे और लगातार आप देख सकते हैं एग्जाम देने के बाद जो बच्चे हैं उनको आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे साथ अंबिका है, इसी स्कूल में पढ़ती है, 9th क्लास की स्टूडेंट है। 11th क्लास की स्टूडेंट और आप देख सकते हैं बता रही है किस तरीके से यहाँ पर होक्स कॉल आने के बाद से उनको स्कूल के बाहर से ही बोला गया था कि आप यहाँ से वैकेट कर जाए अगले दिन आने के लिए। हालांकि स्कूल की तरफ से बताया गया है कि अगले दिन जो है वो यहाँ पर आ सकते हैं। अंबिका, आपके आप वारदात बताया आपका एग्जाम चल रहा था? नहीं, हमारा नहीं, मतलब 10th क्लास के एग्जाम स्टार्ट हुए थे तो उनका एग्जाम वगैरह सब कैंसिल कर दिया गया आज क्योंकि बॉम्ब वगैरह मिलने के चक्कर में। ये रिकॉर्ड हो गया था ना? अनुष्का लगातार हमारे साथ बनी हुई थी और देखिए तस्वीरें जो सामने आ रही है बेहद चिंताजनक ये तस्वीरें हैं। हालांकि जो अभी अपडेट सामने आया है वो ये है कि 2 और स्कूलों में बम होने की जानकारी प्राप्त हुई है। और कुल मिला के अगर हम डीपीएस की बात करें तो अभी तक दिल्ली एनसीआर में 3 डीपीएस में बम होने की सूचना प्राप्त हुई है। सबसे पहले द्वारका डीपीएस में बम होने की खबर प्राप्त हुई थी, उसके बाद नोएडा डीपीएस और अब डीपीएस वसंत कुंज में भी बम की खबर से हड़कंप मच गया है। सिक्योरिटी रीजंस को लेके वेकेट करा रहे हैं तो लेट्स सी अभी बच्चों को लेने आए फिर। अच्छा, आपका बच्चा किस क्लास में पढ़ता है? 4th में। तो आप देख सकते हैं जो पेरेंट्स हैं वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं क्योंकि जैसे ही उन्हें ये जानकारी मिली कि
स्कूल के अंदर बम की सूचना मिली है उसके बाद से ही जो पेरेंट्स है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं अपने बच्चों को लेने के लिए। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो स्कूल से तो ये नोएडा डीपीएस की तस्वीरें जी मीडिया संवाददाता बलराम पांडे हमें दिखा रहे थे। और इस वक्त चूंकि नोएडा डीपीएस में भी बच्चों के पेरेंट्स को सूचित कर दिया गया है, तो ऐसे में हड़कंप निश्चित रूप से मचा हुआ है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं बेहद ही चिंता का विषय बढ़ाती हुई तस्वीरें हैं। और फिलहाल शुभ्रता मैम, आप बता सकते पूरा वाकया क्या हुआ, किस तरीके से मेल आया, क्या कुछ पूरा हुआ इंसिडेंट जिसकी वजह से आप लोगों को पता चला? इतना नहीं मालूम, हम तो बच्चों को हेल्प कर रहे थे। अच्छा, तो देखिए फिलहाल पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा बोलने की स्थिति में नहीं है, टीचर्स भी बहुत ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं। हालांकि रिस्पॉन्सिबली सभी को उनके घर वापस भेजा जा रहा है, बसों के माध्यम से भी स्कूल की तरफ से अरेंज किया जा रहा है। मेरी दो बेटी है, मेरी दोनों बेटी पढ़ती है, एक प्री प्राइमरी में और एक 3rd क्लास में। अच्छा, तो आप अपने बच्चों का स्कूल छोड़ने आए थे? हाँ, मैं आज सुबह, हमारा टाइमिंग है बच्चों को छोड़ने का 7:50 का, तो मैं बच्चों को जब लेके आया तो हमें बता दिया गया कि कुछ इमरजेंसी कारणवश स्कूल की सडनली छुट्टी कर दी है, आप बच्चों को वापस ले जाइए। हाँ, मेन रीजन उस टाइम हमें कुछ बताया नहीं था। और जब हम बच्चों को लेकर के घर पहुंचे तो 8:05 पे इन्होंने, जो हमारे स्कूल का ग्रुप है, उस पर मैसेज टेक्स्ट किया कि स्कूल में कोई बॉम्ब का मेल आया हुआ है, इसलिए कारण वही रहा कि बॉम्ब की वजह से इन्होंने छुट्टी कर दी गई बच्चों के ऊपर भी इसका कोई प्रभाव पड़ा है? नहीं, बच्चों को तो अभी किसी ने स्कूल में भी बताया नहीं है कि ऐसा कुछ है, बस पेरेंट्सों को मैसेज डाल दिया गया है। बच्चे तो मैम डरे हुए। हाँ, और बाकी बच्चे हमसे भी पूछ रहे हैं घर पे कि पापा क्या हुआ, स्कूल में छुट्टी क्यों होगी, हमारा तो एग्जाम भी था आज। तो अभी बच्चों को भी हमने ऐसा कुछ बताया नहीं। कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे वाकये के ऊपर? वैसे तो ये चीज़ गलत है कि आप सुनने में आया है कि कई स्कूलों में ये मेल आया हुआ है, और ये बच्चों के साथ ऐसा ये ठीक नहीं है हमारे साथ। आपके बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं? या मैम, हमारे बच्चे इसमें पढ़ते हैं, बेटी है मेरी, वो पढ़ती है। और इससे मतलब यही, हम भी यहाँ पर 7:50 पर आए थे, तो हमसे भी यही कहा गया कि इमरजेंसी में की छुट्टी है स्कूल की और आप बच्चों को घर ले जाएँ। फिर जाके घर पे हम गए तो हमें 8:05 पे एक मैसेज आया कि स्कूल में बम वगैरह, मतलब इसमें बताया गया, धमकी मिली है कहीं से उनको। और ऐसे भी हम ये सुनकर फिर स्कूल में आए कि कोई और बात तो नहीं है एक्चुअली में। ये अपडेट है कि कब से स्कूल आ सकते हैं? वैसे अभी कोई अपडेट नहीं है। हाँ, अभी सिर्फ उन्होंने ये मैसेज हमें जो दे दिया गया था। हाँ, तो ये मैसेज आया है जिसमें साफ तौर पर स्कूल की तरफ से लिखा गया है कि एक ईमेल लिखा, बॉम्ब को ध्यान में रखते हुए एक जो मेल आया है, और इसमें साफ साफ लिखा है कि फिलहाल के लिए कोई डेंजर जो है यहाँ पर नहीं जो है देखने को मिला है, लेकिन जिस तरीके से लगातार इस तरीके के कॉल आए हैं तो उसको ध्यान में रखते हुए स्कूल को फिलहाल के लिए बंद किया गया है। देखिए कुछ स्कूल्स की तरफ से इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही है, वहीं कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जैसे मदर मेरी स्कूल की तरफ से ये स्पष्ट तौर पे पेरेंट्स को जानकारी दी गई है कि इस प्रकार का मेल उनके पास में आया था और बम होने की सूचना प्राप्त हुई थी। हालांकि किसी प्रकार का खतरा नहीं है, लेकिन तमाम चीज़ों को, पहलुओं को ध्यान में रखते हुए स्कूल की आज छुट्टी की गई है। तो इस प्रकार से पेरेंट्स को सूचना कुछ स्कूल्स की तरफ से, प्रबंधन की तरफ से दी गई है। हालांकि सभी स्कूलों की तरफ से इस प्रकार की जानकारी पेरेंट्स तक नहीं पहुंचाई गई है। पेरेंट्स को सिर्फ सूचित किया गया है कि आप अपने बच्चों को स्कूल से ले जाएं, आज स्कूल की छुट्टी है। इस वक्त की जो ताज़ा तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये चिंता का विषय और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अब स्कूलों की संख्या में इजाफा हो रहा है जहाँ पर इस प्रकार के धमकी भरे कॉल्स पहुंच रहे हैं या फिर ईमेल्स पहुंच रहे हैं। अभी तक कुल मिला के दिल्ली एनसीआर की बात करें तो 6 स्कूल ऐसे हैं जहां पर बम का ईमेल पहुंच चुका है स्कूल की तरफ से। ये आपको हम नोएडा डीपीएस की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां स्कूल की तरफ से भी प्रयास किया जा रहा है कि बच्चों को सुरक्षित घर पहुंचाया जाए। गलत है, सब पूरा पूरा कुछ नहीं मिला। ईमेल आया था सर, JB सिंह नाम है। क्या मिला है? कुछ स्कूल में कुछ नहीं मिला। तो ये बड़ी जानकारी साहब। मेरे स्कूल में जो पुलिस अफसर, आला अधिकारी मौजूद है, उनका कहना है कि अभी तक स्कूल के अंदर से कुछ प्राप्त नहीं हुआ है, सर्च ऑपरेशन पूरा हो चुका है। तो यानी कि अंदर थोड़ी चले जाओगे। तुरंत हाँ तुरंत।
6 अलग जगहों पर स्कूलों में इस प्रकार के ईमेल प्राप्त हुए हैं। हालांकि अगर मदर मेरी स्कूल की बात करें, यहाँ पर पुलिस की जांच पूरी हो चुकी है और कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है, यानी कि एक बार फिर से माना जा सकता है कि ये हॉक्स मेल था जो कि आया था और उम्मीद यही की जा रही है कि बाकी 5 स्कूलों में भी ये हॉक्स ही साबित हो। हालांकि इसके पीछे की जांच और भी ज़्यादा अब ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि इसके पहले भी कई दफ़ा इस प्रकार के मेल सामने आए हैं और वो हॉक्स ही साबित हुए हैं और इस वजह से पूरी दिनचर्या में हड़कंप मच जाता है, स्कूल भी प्रभावित होता है, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है और निश्चित रूप से एक मानसिक तनाव भी पैदा होता है। से नोएडा डीपीएस में बम की सूचना मिली, उसके बाद जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो स्कूल पहुंचे हैं। पूरे स्कूल परिसर को खाली करा लिया गया। जो स्कूल की बसें आप देख सकते हैं उन्हें बाहर कराया जा रहा है। जो पेरेंट्स हैं उनको सूचना दे दी गई है, पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल से ले जा रहे हैं, स्कूल की छुट्टी कर दी गई है। और इस वक्त हमारे साथ जो नोएडा के डीसीपी हैं विद्यासागर जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। विद्यासागर जी, जिस तरीके से ये सूचना मिली उसको लेकर के पूरे टीम जो है वो स्कूल परिसर के अंदर है, किस तरीके से जांच की जा रही है और अब तक क्या कुछ जानकारी निकल के सामने आई है? देखिए, हमें जैसे ही सूचना स्कूल प्रबंधन से प्राप्त हुई, तत्काल पुलिस मौके पर आ गई है। इसके साथ साथ हमारी एएस चेक टीम, बीडीएस टीम, फायर ब्रिगेड की टीम और हमारे अधिकारी सभी मौजूद हैं। स्कूल प्रबंधन द्वारा सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम लोगों का सहयोग किया जा रहा है। बच्चों को पेरेंट्स के साथ उनके घर भेजे जा रहे हैं। बाकी हमारे द्वारा कार्रवाई की जा रही है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। दमकल के जवान अंदर मौजूद हैं, जो बम निरोधक दस्ता है वो भी अंदर मौजूद है, डॉग स्क्वाड मौजूद है। तो किस तरीके की जांच पूरे परिसर की जा रही है और क्या कुछ निकल के आया अब तक कि किसने ये ईमेल किया है, क्या कोई जानकारी मिली? क्योंकि इसी तरीके के ईमेल दिल्ली एनसीआर के कई स्कूलों को भेजे गए। हमारी साइबर टीम इस पर कार्य कर रही है और साथ ही साथ हमारी जो सुरक्षा वाली टीम है, फायर ब्रिगेड, एएस चेक टीम, बीडीएस टीम, पूरे परिसर की चेकिंग करके हमारे द्वारा सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। जो बच्चे हैं, जो अभिभावक हैं, उनमें पैनिक क्रिएट ना हो, उनको किस तरीके से जानकारी दी गई, उनको किस तरीके से समझाया गया? क्योंकि मैं देख रहा हूं भारी संख्या में अभिभावक पहुंचे हुए हैं अपने बच्चों को लेने के लिए। देखिए, आपके माध्यम से हमारा अभिभावकों से अनुरोध है कि हम सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ पहुंच चुके हैं और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। डीसीपी सर, अगर बात की जाए तो इससे पहले भी कई स्कूलों में इसी तरह के मेल आ चुके हैं और बाद में जब जांच हुई तो पता चला कि किसी युवक ने मेल किया था, किसी ऐसे व्यक्ति ने ईमेल किया था जिसको ये जानकारी नहीं थी। तो क्या एक पैनिक क्रिएट करने के लिए इस तरीके के मेल किए गए हैं या फिर कुछ जांच में और कुछ निकल के आया? इस संबंध में हमारे द्वारा जाँच की जा रही है और जाँच उपरांत ही मतलब ये कह पाना संभव होगा। तो यानी और भी स्कूलों के ईमेल चेक किए जा रहे हैं ताकि अगर और इस तरीके का कहीं कोई ईमेल आया हो तो वहां पर भी जो टीम है आपकी वो पहुंच सके? जी, हमारे द्वारा सुरक्षा के लिए सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। तो आप देख सकते हैं जो डीसीपी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से वो स्कूल परिसर के अंदर जा रहे हैं, क्योंकि चाहे वो बम निरोधक दस्ता हो, चाहे डॉग स्क्वाड हो या फिर जो फायर की टीम है वो यहाँ पर अंदर पहुंची हुई है। और जिस तरीके से आप देखिए जो बच्चे हैं उनको बसों में बिठा करके उनको घर भेजा जा रहा है, क्योंकि स्कूल की छुट्टी कर दी गई है। और लगातार इसी तरह की जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिल रही हैं। आप देख सकते हैं जो बच्चे हैं उन्हें स्कूल से बाहर निकाला गया है और बस का इंतजार हो रहा है, क्योंकि अभिभावक भी पहुंचे हुए हैं अपने बच्चों को लेने के लिए। और जिस तरीके से बसों से बच्चों को तत्काल यहां से बाहर निकाला जा रहा है, उन्हें भेजा जा रहा है और लगातार कोशिश की जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो गार्ड है वो भी। आप बताइए क्या कुछ हुआ, कब जानकारी मिली है? सर आप हमें काम करने दीजिए सर प्लीज। तो आप देख सकते हैं कि जो ज्वाइंट सीपी है वो भी पहुंचे हुए हैं यहाँ पर, ताकि जो कानून व्यवस्था है वो बिगड़ने ना पाए। और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द जिसने भी ईमेल भेजा है उसकी जानकारी जुटाई जाए। और कोशिश अधिकारियों की यही है कि पैनिक क्रिएट ना हो। यही वजह है कि जो सीनियर अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और उनकी तरफ से कोशिश यही की जा रही है। आप देख सकते हैं शिवहरी मीना जी जो ज्वाइंट सीपी हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और कोशिश लगातार पुलिस प्रशासन की तरफ से यही की जा रही है कि जो बच्चे हैं उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जाए। और आप देखिए किस तरीके से बच्चों को बसों में बिठा करके टीचर्स के साथ उन्हें उनके घर पर भेजने की जो कवायद है वो लगातार की जा रही है, ताकि बच्चों को सुरक्षित स्कूल परिसर से बाहर निकाला जाए। और लगातार आप देखिए
बसें यहाँ पर लगाई जा रही हैं बच्चों को ले जाने के लिए, और कोशिश यही की जा रही है कि किसी तरह से कोई पैनिक क्रिएट ना हो, क्योंकि नोएडा ही नहीं बल्कि दिल्ली सर टेक्निकल टीम्स भी लगी हुई है इसमें, क्योंकि मेल है तो क्या लग रहा है आपको? हाँ, अभी जैसे हमने इंफॉर्मेशन सीख की है, हमारे जो बेसिकली हमारी टेक्निकल जो डेटा बेस्ड इन्वेस्टिगेशन के लिए हमने सर्वर से इंफॉर्मेशन सीख करी है, उस पर हम काम कर रहे हैं। तो मेल में मेंशन क्या किया गया है कि अगर एक वो अभी मैटर सेंसिटिव मैटर है, उसको मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो स्कूल बच्चों पेरेंट्स को क्या मैसेज देंगे बच्चों के, क्योंकि काफ़ी पैनिक दिल्ली में रह के एक के बाद एक लगातार स्कूलों में इन्फॉर्मेशन आ रही है, पैनिक का माहौल है। मैं यही कहूँगा कि जैसे सभी काम रहें, दिल्ली पुलिस सेफ्टी और सिक्योरिटी को देखते हुए सारे मेजर्स ले रही है। वी आर गेटिंग ईच एंड एवरी स्कूल चेक्ड एंड वी आर इन कांस्टेंट टच विद स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन कि कोई भी पैनिक नहीं हो, किसी भी बच्चे को या किसी भी तरह के पेरेंट्स को कोई इनकन्वीनियंस ना हो। एंड आवर टीम्स आर वर्किंग ऑन द टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड दिल्ली पुलिस इज कमिटेड टू द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ चिल्ड्रन। यहाँ पर उन्हें मुहैया कराया जा रहा ताकि वो बच्चे सही सलामत अपने घर पहुंच सके। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि नोएडा के अंदर जो पुलिस प्रशासन है वो पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहा है। सीनियर अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, दमकल के जवान मौके पर पहुंचे हैं, जो बम निरोधक दस्ता है वो मौके पर मौजूद है, और पूरी तरह से पूरे परिसर का निरीक्षण किया जा रहा है ताकि कहीं पर कोई चूक ना हो और पूरी तरह से जो बच्चे हैं उनको सुरक्षित घर भेजा जाए। आप देखिए जो अभिभावक हैं वो बच्चों को लेकर के जाते हुए आपको नजर आएंगे। तो यानी कुल मिला के पहली प्राथमिकता जो स्कूल प्रशासन की है और जो पुलिस की है वो यही है कि बच्चों को सही सलामत और सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाया जाए, और उसके लिए आप देख सकते हैं जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं ताकि जो अभिभावक हैं उनको समझाया जा सके और उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसको सुन रहे हैं कि किस तरीके से प्रशासन यहां पर काम कर रहा है और किस तरीके से बच्चों को सही सलामत स्कूल परिसर से बाहर निकाला जा रहा है। जी बिल्कुल। और देखिए फिलहाल जो अभी तक अपडेट सामने आ रहा है वो 6 स्कूलों में दिल्ली एनसीआर के स्कूलों में बम होने की खबर प्राप्त हुई है। ईमेल के माध्यम से ये खबरें प्राप्त हुई हैं और ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। फिलहाल पुलिस की टीम से इन सभी स्कूलों में मौके पर मौजूद है। सभी बच्चों की छुट्टी कर दी गई है और सभी को अभिभावकों के साथ में घर भेज दिया गया है। पेरेंट्स को सूचना दे दी गई थी और सभी को अभी तक में घर भेज दिया गया है। सर क्या कुछ वाकया आप लोगों ने जांच पड़ताल किया है? वहाँ पर पूरा स्कूल चेक हो गया है? ईमेल आया था। जेबी सिंह नाम है सर। क्या मिला है कुछ? तो बड़ी जानकारी, दिल्ली एनसीआर के स्कूलों में हड़कंप मच गया है। कई नामी स्कूलों में बम की खबर से हड़कंप मचा हुआ है। दिल्ली नोएडा के करीब 10 स्कूलों में बम की खबर मिली है। डीपीएस द्वारका, डीपीएस वसंत कुंज, डीपीएस नोएडा, संस्कृति स्कूल चाणक्यपुरी, एमिटी, पुष्प विहार, मदर मेरी स्कूल, मयूर विहार फेज 1। वहीं ग्रेटर नोएडा के डीपीएस में भी बम की खबर मिली है। ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। डीपीएस आरके पुरम में भी बम होने की धमकी प्राप्त हुई है। मथुरा रोड डीपीएस को भी धमकी भरा मेल प्राप्त हुआ है। 3 और डीपीएस में ये मेल्स भेजे गए हैं। ग्रेटर नोएडा डीपीएस में बम की जानकारी प्राप्त हुई है। डीपीएस आरके पुरम में भी बम होने की धमकी मिली है। मथुरा रोड डीपीएस को भी धमकी भरा मेल आया है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है और पुलिस को निश्चित रूप से सूचना दे दी गई है। बम निरोधक दस्ता भी कुछ देर में मौके पर पहुंचेगा, लेकिन चिंता का विषय बढ़ता जा रहा है। दिल्ली नोएडा की बात करें, करीब 10 नामी गिरामी स्कूलों में बम होने की सूचना प्राप्त हुई है और सुबह से ही हड़कंप मच चुका है। तो देखिए ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। 3 और स्कूल्स में बम होने की जानकारी मिली है और ये सभी डीपीएस स्कूल हैं। आरके पुरम, मथुरा रोड, ग्रेटर नोएडा के डीपीएस में बम होने की सूचना प्राप्त हुई है। दिल्ली पुलिस बम निरोधक दस्ता मौके पर मौजूद है। वहीं नोएडा में भी नोएडा पुलिस
फुल ऑन अलर्ट मोड पे है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। हालांकि बच्चों को सुरक्षित अपने अपने घर भेज दिया गया है। ये बड़ी जानकारी ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये ईमेल जो है जनरेट कहां से किया गया है और इसे जनरेट करने के पीछे की मंशा क्या है। और फिलहाल जो अभी तक जानकारी मिली है, दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में ज्यादातर स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं। कई सारे स्कूल हैं जो एहतियातन जो है वो बंद कर रहे हैं। पेरेंट्स को मैसेज या फिर मेल करके। प्रमोद बने रहिए आप हमारे साथ। तो सी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा हमारे साथ बने हुए थे और वहीं दूसरी तरफ हम जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या अपडेट इन बाकी स्कूल्स में जहां पर बम होने की सूचना प्राप्त हुई थी। पुलिस लंबे वक्त से मौजूद है। अभी तक जांच में क्या सामने आए, एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। हालांकि अगर हम मदर मेरी स्कूल की बात करें तो वहां पर खुद पुलिस के आला अधिकारी ने मीडिया से मुखातिब होकर कहा था कि किसी प्रकार का कोई भी बम यहां पर प्राप्त नहीं हुआ है। दूसरी तरफ नोएडा डीपीएस में भी लगातार जांच जारी है। हालांकि आला अधिकारियों का कहना है कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है। एक बार फिर से आपको बताएं कि एक पूरी सूची तैयार हो गई है सुबह से, जहां पर बम होने की सूचना प्राप्त हुई है और इसके बाद हड़कंप मच गया है। ईमेल के माध्यम से इन सभी स्कूल्स को बम से धमाके की धमकी प्राप्त हुई है। दिल्ली एनसीआर के इन स्कूलों में हड़कंप मच गया है। कई नामी स्कूलों में बम की खबर से हड़कंप मचा हुआ है। दिल्ली नोएडा के करीब 10 ऐसे स्कूल हैं जहां पर बम की खबर प्राप्त हुई है। डीपीएस द्वारका इनमें शामिल है, डीपीएस वसंत कुंज, डीपीएस नोएडा, डीपीएस ग्रेटर नोएडा, डीपीएस मथुरा रोड, डीपीएस आरके पुरम। ये 6 स्कूल तो डीपीएस ही हैं जहां पर बम होने की सूचना प्राप्त हुई है। वहीं संस्कृति स्कूल, चाणक्यपुरी, एमिटी पुष्प विहार, मदर मेरी स्कूल, ये भी ऐसे स्कूल हैं जहां पर बम होने की सूचना प्राप्त हुई है। मदर मेरी स्कूल मयूर विहार फेज 1 में बम होने की सूचना प्राप्त हुई है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर इन सभी स्कूल्स में एक धमकी भरा मेल सुबह सुबह पहुंचा और इसमें लिखा हुआ था कि स्कूल को बम से उड़ा दिया जाएगा। ये धमकी दी गई है। तुरंत ही पुलिस को फोन किया गया, पेरेंट्स को सूचित किया गया। बम निरोधक दस्ता मौके पर मौजूद है और छानबीन जारी है। और देखिए, ये जो डीपीएस मथुरा रोड स्कूल है, इसमें एक बार पहले भी इस प्रकार का मेल पहुंचा था और जांच जारी रही, लेकिन जो मेल था वो फर्जी निकला है। फिलहाल दिल्ली पुलिस बम निरोधक दस्ता मौके पर मौजूद है। अब देखना होगा कि इस बार जो मेल आया है उसमें कितनी सच्चाई है। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां डीपीएस द्वारका, नोएडा डीपीएस, संस्कृति स्कूल चाणक्यपुरी और मदर मेरी स्कूल मयूर विहार फेज 1 की ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और फिलहाल हड़कंप की स्थिति देखने को मिल रही है और चारों स्कूलों के बाहर की आप स्थिति देखिए, छावनी में तब्दील कर दिया गया है इन स्कूलों को। पुलिस बल मौके पर मौजूद है, आला अधिकारी मौके पर मौजूद है। मैडम, किस तरीके से ये जानकारी मिली और जब आपको जानकारी मिली तो कैसे आपने नोएडा पुलिस को जानकारी दी और उसके बाद जब नोएडा पुलिस पहुंची है तो किस तरीके की अंदर कार्रवाई की जा रही है? देखिए, हम जैसे ही स्कूल शुरू हुआ, हमने अपनी ईमेल हम डाउनलोड करते हैं, तो उसी में हमने देखा कि इस तरह की अजीब सी ईमेल थी। तो इमीडिएटली हमने अपने चेयरमैन से बात किया और साइमल्टेनियसली पुलिस को इन्फॉर्म किया। बच्चों को हमने इमीडिएटली क्लासरूम से बाहर निकलने के लिए टीचर्स को इंस्ट्रक्ट कर दिया और जूनियर स्कूल के बच्चे आए नहीं थे, उनको मैसेज भेज दिया कि भाई आपको बिल्कुल आना नहीं है। और इमीडिएटली हमने सीनियर स्कूल की बसेस को लाइन अप किया। एक बड़ा बैलेंस सा हमने मैसेज ड्राफ्ट किया पेरेंट्स के लिए, बिकॉज वी डिडंट वांट देम टू पैनिक। और बच्चों को हमने बिल्कुल सेफली बसेस में डाल के, टीचर्स साथ में थे और प्राइवेट कम्यूटर्स जो हैं उनको हमने डिफरेंट गेट्स पे टीचर्स के साथ उनको डिस्पर्स कर दिया
तो पुलिस इमीडिएटली आके इन लोगों ने भी बिल्कुल हमारे को बिल्कुल हिम्मत दी और एकदम से मेरी टीम है इनके साथ और सब कुछ कंट्रोल में है। बच्चे घर पहुंच भी गए हैं, मैसेजेस आने शुरू हो गए हैं पेरेंट्स के। जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि स्कूल परिसर को पूरी तरह से खाली करा दिया गया, जो बसें खड़ी थी उन्हें भी बाहर कर दिया गया है और जो बम निरोधक दस्ता है वो पूरे स्कूल परिसर का निरीक्षण कर रहा है। ये कितने बजे जो आपके पास ईमेल आया था वो कब आया था और कितने बजे आया था? देखिए ये सुबह आया है, अप्रॉक्सीमेटली 6:50 के आसपास का टाइम है उसके ऊपर। पर स्कूल जब सारा सेटल हो जाता है उसी के बाद हम देखना शुरू करते हैं कि क्या क्या मैसेजेस हैं, किस किस ईमेल को अटेंड करना है। तो हमें पता चल गया था अबाउट 7:30 पौने 8 के आसपास। जी बिल्कुल, और देखिए सूचना प्राप्त हो गई थी और 6:50 के आसपास ईमेल बताया जा रहा है और लगभग इसी समय अन्य स्कूलों में भी मेल भेजा गया था। बड़ा सवाल यही है कि क्या इन सभी मेल्स के पीछे किसी एक व्यक्ति का, एक संस्थान का हाथ, एक ग्रुप ऑफ आरोपियों का हाथ, या फिर अलग अलग तरीके से इन स्कूल्स में मैसेजेस और मेल्स भेजे गए हैं। ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो जा रहा है। हालांकि जो प्राथमिकता है वो ये है कि सभी स्कूलों को सुरक्षित किया जाए, ये इंश्योर किया जाए कि यहाँ पर किसी प्रकार का बम या फिर कोई अन्य सामग्री तो नहीं है, क्योंकि बच्चे इस वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन कल बच्चों को दोबारा स्कूल बुलाया गया है। तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि एक बार स्कूल को पूरी तरीके से छाना जाए और क्लियरेंस किया जाए। बताएं कि अभी तक में करीब 10 स्कूलों को इस प्रकार का मेल मिल चुका है और सुबह से ही ये मेल्स का सिलसिला शुरू हो गया था और अभी तक में डीपीएस द्वारका, डीपीएस मथुरा रोड, डीपीएस आरकेपुरम, डीपीएस ग्रेटर नोएडा, डीपीएस नोएडा, ये तमाम ऐसे स्कूल हैं जहां पर ये धमकी भरा ईमेल पहुंचा है। फिलहाल पूरे स्कूल की तलाशी ली जा रही है। डीपीएस वसंत कुंज में भी पुलिस मौके पर मौजूद है। देखिए ये जांच की जा रही है। ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर डॉग स्क्वाड की मदद से भी बम निरोधक दस्ता जांच कर रहा है और बम होने की जो सूचना प्राप्त हुई थी तो पूरी तरीके से जांच की जा रही है कि किसी प्रकार की सामग्री या फिर बम तो यहाँ पर नहीं है। और पूरी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको नोएडा से दिखा रहे हैं। नोएडा डीपीएस की लाइव तस्वीरें हैं जहां पर पूरे स्कूल की तलाशी ली जा रही है। डॉग स्क्वाड की मदद से बम निरोधक दस्ता कोशिश कर रहा है कि अगर किसी प्रकार से यहाँ पर कुछ भी मौजूद है तो उसे जल्द ही डिटेक्ट किया जाए और डिफ्यूज किया जाए। हाँ चलिए माइक ऑन है ना? माइक ऑफ है आपका, माइक ऑफ है। आपने क्या सर, मैंने नहीं। तो बिल्कुल ये तस्वीरें आप को दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें नोएडा, दिल्ली की अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। करीब 10 स्कूल ऐसे हैं जहां पर बम होने की सूचना। हम नोएडा डीपीएस में मौजूद हैं और जैसे ही यहाँ पर बम की सूचना मिली उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो बम निरोधक दस्ता है वो पूरे स्कूल परिसर का निरीक्षण कर रहा है। जो नोएडा पुलिस के आला अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और स्कूल का चप्पा चप्पा छाना जा रहा है कि कहीं पर कोई बम या विस्फोटक पदार्थ तो नहीं रखा गया। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरे स्कूल परिसर का निरीक्षण किया जा रहा है बम निरोधक दस्ते के द्वारा। और लगातार आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो नोएडा पुलिस के अधिकारी हैं वो स्कूल परिसर के अंदर मौजूद हैं और लगातार ये कोशिश है कि पूरे परिसर को चेक किया जाए। और जिस तरीके से जानकारी मिली है, जिस तरीके से जो ईमेल आज सुबह आया है उसको लेकर के जो आला अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर काफ़ी सक्रिय नज़र आ रहे हैं और कोशिश यही है कि हर एक जगह का निरीक्षण किया जाए ताकि जो ईमेल है उसको देखते हुए जो सुरक्षा व्यवस्था है वो स्कूल के अंदर मुस्तैद की जाए। और आपको बता दें कि स्कूल की छुट्टी कर दी गई है, सभी बच्चों को घर भेज दिया गया है। स्कूल के अंदर जितने भी वाहन खड़े थे सभी को बाहर निकाल दिया गया है ताकि जो
सुरक्षा व्यवस्था है उसमें किसी तरह की कोई चूक ना हो। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरे स्कूल का निरीक्षण किया जा रहा है और कोशिश यही है कि इस निरीक्षण के जरिए ये सुनिश्चित किया जाए कि स्कूल पूरी तरह से यहाँ पर महफूज है, सुरक्षित है। और आप देखिए किस तरीके से जो बम निरोधक दस्ता है वो यहाँ पर जांच कर रहा है, चेक कर रहा है, पूरे परिसर को खंगाला जा रहा है कि कहीं पर कोई विस्फोटक पदार्थ तो नहीं है, और विस्फोटक पदार्थ अगर है तो उसको तत्काल चेक किया जाए। क्योंकि जिस तरीके से ईमेल आया, जिस तरीके से स्कूल को उड़ाने की धमकी दी गई, उसको लेकर के जो नोएडा पुलिस है वो पूरी तरह से सक्रिय है। और लगातार आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जांच की जा रही है, निरीक्षण किया जा रहा है, और कोशिश यही की जा रही है कि जो ईमेल आया है उसको लेकर के पूरी तरह से ये सुनिश्चित किया जाए कि ये जो ईमेल है वो फेक है। हालांकि आईपी एड्रेस भी जो साइबर टीम है वो खंगाल रही है और कोशिश की जा रही है कि पता लगाया जाए कि ये जो ईमेल आया है वो कहाँ से आया है, किसने भेजा है, ताकि पुलिस वहाँ तक पहुँच सके और उसके मंसूबे को भी जान सके। नोएडा से वीडियो जर्नलिस्ट निरंजन के साथ बलराम पांडे, जी मीडिया। बिल्कुल बलराम ये तस्वीरें दिखा रहे थे नोएडा डीपीएस के अंदर की, जहां पर जांच जारी है।